जय भारत दोस्तों, तिरंगा टाइम्स में आपका स्वागत है। जिनकी पहचान कभी आंदोलन सम्राट थी, वो सैयद अली अशरफ और भाई साहब ने मुमरा की राजनीति में गर्दा उड़ा दिया। इस महानगर पालिका के चुनाव में विधायक जितेंद्र अवार्ड से नाराज कई लोगों का गुस्सा कहो, असंतोष कहो, फूट फूट कर बाहर निकला है। सैयद अली अशरफ मुमरा की राजनीति की तोप मानी जाती थी। इस तोप को बड़े ही प्यार से, कूटनीति से, रणनीति से दबा के रखा गया था। लेकिन भाई साहब तो भाई साहब है, ऐसे बरसे कि जिन पर बरसे उनकी आवाज ही बंद हो गई। जो लोग भाई साहब को जानते हैं उनकी पुरानी यादें ताजा हो गई। वो कहेंगे कि हमारे भाई साहब फिर से मिल गए। आइए देखते हैं वो कैसे बरसे। जनता किसी के बाप को नहीं डरती है, और जनता ने मान लिया ना तो सबको बर्तन मंजवाने पे लगा देगी। मैं सिर्फ शरद पवार साहब के मार्गदर्शन में हूँ, है ना। यहाँ के कोई मार्गदर्शन मेरे ऊपर लागू नहीं होगा चुनाव तक। बाद में मैं पवार साहब के पास जाऊंगा, उनके पास बैठूंगा, उनसे चर्चा करूंगा। अगर मेरे को साहब बोलेंगे कि तुम चले जाओ सही दिल्ली, तो मैं चले जाऊंगा। अगर बोलेंगे नहीं रहो और ये अन्याय के खिलाफ लड़ो, तो लड़ूंगा। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि क़यादत खुद पैदा करो। मुसलमानों को सिर्फ दरी बिछाने का काम होता है। मुसलमान आपस में चुगलीबाजी मत करो। अगर आपने मेहनत किया तो आवाम उसका आपको सिला देगी। जितेंद्र अवार्ड के साथ हमारे लीडर थे वो ना, लेकिन उनके साथ मैं कोई स्टेज शेयर नहीं करूंगा। और मैं पूरे शहर से अपील कर रहा हूँ, जो लोग भी मेरे को मानने चाहने वाले हैं वो इस बार अच्छा ऑपोजिशन दे दें, ताकि ये जो घमंड जो चल रहा है ना, घमंड कि इन्होंने किसी मुसलमान लीडर से कोई मुमरा का डिस्कस नहीं किया, और मनोज प्रधान उन्होंने मिलके सबके ऊपर थोप दिया। अगर उस वक्त मुझको राय में लिए होते तो मैं बताता था उनको, क्योंकि मेरी लड़ाई ना पैसे की है ना रुपए की है, ना मैंने कभी आरसीसी का काम किया है, ना मेरा कोई गलत तरीके का कारोबार है। तो ये चीज जो हुई है ये पार्टी के साथ धोखा है। अगर पार्टी में श्रीमंत ही चलेगा, पार्टी में एक रात में ट्रांसफर होके आए हुए लोग ही चलेंगे, तो पार्टी उन्हीं से चलाए पार्टी। हम निष्ठावान जैसे लोग नहीं चलेंगे। क्योंकि देखो, मैं साफ बताता हूँ, मैं मस्जिद की वो लकड़ी हूँ, न बेची जा सकती हूँ न खरीदी जा सकती। मेरा एक सवाल है विकास के नाम पे आप लोगों से, कि मुमरा का जो डिवाइडर नहीं बन पाया उस पर भी आप लोग बात करो। इतने बड़े बड़े नेता उस शहर के अंदर है, लेकिन मुमरा से कौसर तक एक डिवाइडर कायदे का नहीं है। और कलवा में डिवाइडर बड़ा अच्छा है। नरेंद्र मोदी भी जो जुमले देते हैं, अमित शाह भी जुमले देते हैं, है ना, हमारे साहब ने भी जुमला दिया। तो अब वो उसको आपको समझना है कि उनको पत्रकार वही चाहिए जो उनकी बात करे, उनको वही लोग चाहिए जो उनकी वाह वाह करे। उनको मेरे जैसा दोस्त, मेरे जैसा खानदान, मेरे जैसा काम करने वाला। देखिए, आप थाना में रहते हो, मेरा ऑफिस सवेरे 10 बजे से खुलता है और रात 10 सबसे लेट ऑफिस बंद होता है। मैं दाने दुगने सुगने जो मेरी मिल्लत को जरूरत रहती है, जो समाज को जरूरत रहती है, जो समाज में हिंदू मुस्लिम भाईचारा है उसके अंदर जो मेरी जरूरत रहती है, मैं उन सब के बीच में रहता हूँ और काम करता हूँ। मुझे कोई लालच नहीं है कॉर्पोरेशन का, मुझे कोई मेरे भाई बेटे या बहनोई को चुनाव नहीं लड़ाना है। मैं अच्छी बात को हमेशा हमारे नेता के सामने लाया, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे हर जगह दबाने की कोशिश की गई। तो अब एक चीज हो गई, काफी टाइम बीत गया, हो सकता है वो मुझसे उब गए हों या मैं उनसे उब गया हूँ, लेकिन मैं 100% करेक्ट हूँ। मैं जब भी जहाँ पे भी रहूंगा सच बात कर लूंगा। अविनाश यादव, अगर किसी ने बीजेपी की बात किया मुमरा के अंदर, किसी ने भी बीजेपी की बात किया, तो मेरा सवाल है कि राज ठाकरे के साथ पैक्ट कैसे हुआ? क्या नाम है यादव? अविनाश यादव ने मुमरा कौसा के अंदर जिस तरीके का धमाल मचाया था, उसके ऊपर हमारे आमदार साहब ने क्यों नहीं उसको जवाब दिया? उसने मस्जिद ऊपर देखो, बनाई हुई दरगाहें, बनाई हुई मंदिरें, जितने भी ये सब पुराने हैं, आस्था का केंद्र लोगों ने बनाया। किसी ने पूजा किया, किसी ने नमाज पढ़ा, कोई दरगाह थी, सबके पेपर्स 100% नहीं होते। किसी के मोदी जी के पेपर सही नहीं है, उनकी डिग्री नहीं मिली, तो ये पहाड़ों पे रहने वालों की डिग्री क्या मिलेगी? या उनके 7/12 या 8/12 3/12 क्या मिलेगा, है ना? अगर उनको सताया गया, पूरे महाराष्ट्र में मस्जिदों के भोंगे बंद करने वाला कौन? राज ठाकरे का आंदोलन था। राज ठाकरे के साथ कैसे राज ठाकरे उत्तर भारतीयों को
दौड़ा दौड़ा के मजबूर मजलूमों को मारने वाला कामगर, जो कामगर आता है बाहर से, जो क्या नाम है, मजदूर टाइप का लोग होते हैं, जिनको कोई मतलब नहीं कि वो यूपी के हैं कि बिहार के कि बंगाल के, उनको पेट के लिए आते, उन पेट वालों को मारते हो। अरे किसी श्रीमंत को मारो तो जवाब करारा मिलेगा ना, गरीबों को मारते हो। मुमरा के अंदर पूरे लॉकडाउन सेकंड के अंदर आपने दहशत फैला के रखा था, इस पे भी बात करो ना। मैं पूरे मुमरा के लोगों को बोलता हूँ, बात करनी है बीजेपी पे तो सब करो, और वरना ये बंद करो। और महानगर पालिका का चुनाव है, जो काम करेगा, जिसका 5 साल कार्यालय खुला रहेगा, वही चुनाव के अंदर जनता को वोट देना। मेरा करारा जवाब, किसी ने बीजेपी का नाम लिया, सब हमाम में नंगे हैं। अजीत दादा के साथ पवार साहब पिंपरी चिंचोड़ में मदद करते हैं, तो क्या हमारे नेता आदरणीय शरद पवार जी बीजेपी के हो गए? सवाल आप लोग भी सवाल करें जो बीजेपी की बात करें। 1,20,000 वोट खासदार के अंदर दिवेकर बाई लेके गई, हमारे वोट को वेस्ट किया गया। और उसके बाद कल्याण की मस्जिद के ऊपर हमला हुआ, दरगाह पे हमला हुआ। वो दरेकर बाई ने कभी मुसलमानों के लिए एक स्टेटमेंट नहीं दिया। तो अब मुसलमान को सियासी बनना पड़ेगा, और ये स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट होता है ना, स्टेटमेंट देके रात में चलता है, रात में ताली बजती है, क्या बात की, स्टेटमेंट नहीं, प्रैक्टिकली दिखाओ। प्रैक्टिकली कितने कॉलेज शहर में बने, कितने मेडिकल कॉलेज आए शहर के अंदर, हॉस्टल बना कि नहीं बना, इस पे भी बात होना चाहिए। अब ये सब बस हो गया है, और जब मुमरा का डिवाइडर नहीं बन पाएगा तो तरक्की कुछ नहीं होने वाली है। और जो दादागिरी करेगा, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, मैं एकदम साफ बोलता हूं कि दादागिरी किसी की भी शहर में नहीं चलेगी। अगर दादागिरी किसी ने किया तो उसके खिलाफ इलेक्शन बाद में होगा, जन आंदोलन पहले होगा, लाकड़े के नेतृत्व में होगा। अगर मैंने दादागिरी किया तो मेरे खिलाफ भी करो, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, है ना। 1,25,000 35,000 लोग बेघर थे, सब सीएम के पास कोई नहीं गया, है ना। थोड़ी से दादागिरी हुई तो सीएम के पास जाने लगे। लेकिन मैं एक बात बोलता हूं कि अगर मेरे ताल्लुक से कोई गलत काम शहर में हुआ तो इंशाअल्लाह ताला शहर की तारीख नहीं बदला तो मेरा नाम है। मुसलमान आबादी है, इनको इसको गाली दे, मुसलमान को भिड़ाओ, वो उसको गाली दे, वो उसको गाली दे, केंद्र के एक नेता को बुरा बोल दो, मामला ठहरता है फिर सारा विकास। अब मुमरा को विकास चाहिए, बदलाव लाओ, आप लाओ बदलाव जब आप लाओगे तब तो आदमी डरेगा ना आपको, नहीं तो आपको तो झूठ सच ब्रीफ दिया जाएगा, ये काम हो गया, वो काम कर देंगे, है ना। पिछले दिनों से अपन देख रहे लाया था भाई बना के, भेजूंगा तुझको जरूर। 2-4 शहर के टपोरी से अगर भाई साहब की इज्जत उतरवाने की कोशिश की तो याद रखना पूरे महाराष्ट्र में तुमको नंगा कर दूंगा।